प्रणाम। फरमाइए प्रेमराज, फरमाइए सुंदर सा जी। अरे समय जारी जब रंग समय मानतमुदी की सागर आदि सदगुरु जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। जय सुंदर सा जी अपने धनी अपने पिया प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज जी का निजवतन परम धाम के अंदर में जो श्रृंगार है उस श्रृंगार में राज्य के अंग, राज्य के वस्त्र, राज्य के भूषण और उनकी शोभा कमाल की है। उनका दर्शन राज्य महाराज जी श्रृंगार को परम धाम में सजे हैं, लेकिन भाव परम धाम में प्रकट कर रहे हैं। भाव श्री बंगला साहेब के अंदर में विराजमान होकर पियासी प्रणनाथ जी खुदा की गवाही खुदा देवे करे ज्ञान हुक्म से देवे। खुद वो खुदा अच्छा की नूर जमाल श्री राजी महाराज जी इस संसार में श्री प्राणनाथ के स्वरूप में विराजमान और वही ये दर्शन सुंदर साथ को करवा रहे हैं। तो साथ जी श्री राजी महाराज जी के दर्शन की शोभा आप देखना कि राजी महाराज जी का श्रृंगार सिर से नख तक होता है और श्री श्यामा जी महाराज जी का श्रृंगार चरण से सिर तक होता है। इस तरह से यदि आप घुमाएंगे आरती हो जाती उतनी शोभा हो जाती। फिर रास में इसका विपरीत होता है। क्या होता है रास के अंदर में श्री इंद्रावती जी जिनके अंदर में स्वयं विराजमान श्यामा जी बराबर, तो वहाँ पर जो वर्णन होगा रास के अंदर में वहाँ श्यामा जी का पहले होगा रास का, और सागरवाणी के अंदर पहला शब्द राज्य। तो ये कोई ऐसा अनूठा ऐसा राज्य महाराज जी का कुछ रहस्य छिपा होता है। तो सुंदर साहब जी अगर अपन साधारण रूप में कहेंगे श्रृंगार तो राज्य का है या सामाजिक का, लेकिन उनमें कुछ तो रहस्य है। इसलिए साहब जी आओ अपन राज्य का दीदार करें। सिर से लेकर के चरण कमल तक श्री राजी महाराज जी के अंगों के साथ में उनमें जो भूषण पहने हैं, जो वस्त्र पहने हैं, उनका दर्शन करवा दिया। चंद्रावती जी पाग सिर पाग बड़ी चतुराई सो हक पे छात में ले भाव बिल में लेके सोखों में लिए केस चूहे बिगड़ लिए जूते पहन पिराए पैर दिए दापर पानी सारंगी बनाए। जैसे पूरा वर्णन वहाँ से चरण कमल तक आए। चरण कमल के अंगूठा का दर्शन करिए साहब जी, और उनसे उतरती हुई जो अंगुलियां हैं क्रमबद्ध, और उनका दर्शन करते उनका नख की रोशनी देखिए, लाख गहराई देखो, एड़ी देखो, फड़ा रंग देखो सुंदर साहब जी। और इतना ऐसे टाकन घोटी का कमल जो अपन का दर्शन किया। राजी महाराज जी की इतनी अपार कृपा है। साधु जी आप यदि पटना धाम में बैठ करके इस दर्शन को एक बार सुनोगे तो आप देख लेना धनी की कृपा ऐसी बनती है कि साक्षात दीदार हो जाता है। साक्षात श्री राजी महाराज जी का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। आप कितनी बार आप उसमें लगाएंगे, आप बंगला जी में खड़े हो जाओ तो देखो आप तो आपको बागा जामा भी दिखता है, इजार भी दिखती है, किशोरी भी दिखती है, और उसमें सुंदर तिलक भी दिखता है, स्वर भूषण दिखते हैं, और चारों स्वरूप का दर्शन होता है। ब्रज का भी होता, रास का भी होता है, जागृत ब्रह्मांड का भी होता है, परमधाम का, तो सब स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहा है। आप साथ जी राजी महाराज जी के चरणारविंद में प्रणाम करें। और इस तरह से अब ये देखना है कि जो ये दर्शन ये जो स्वरूप खड़ा कर दिया गया है हृदय के अंदर में परम धाम की राजी महाराज जी का, इसको आप कितना मंथन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, इसमें कितना खोते हैं। इसलिए वहाँ पर जो अगर ये देखो तो रंग नंग या जली जो भी देखोगे परम धाम की है।
अब यहाँ की ना कोई जरी है, ना यहाँ का कोई रंग है, ना यहाँ का कोई नंग है, ये सब परम धाम पर सजीव के हैं। वस्त्रों में हो गए जो दागिना जिनको नंग कहा गया है वो जड़े हो गए, या कड़ा के अंदर में जड़ा हो, झांझरी में जड़ा हो, पायल में जड़ा हो, इस तरह से घुंघरू में जड़ा हो, ये सब नंग जरी सब परम धाम की शोभा है। और राज्य के अंदर में धारण किए हैं, लेकिन हाथ में अड़े हुए हैं। इतना वस्त्र भूषण पहने हैं, लेकिन हाथ को कुछ भी छूने वाले नहीं है, सब अंग को लग रहे। श्री राज्य के अंग में सब शोभा है, इसलिए न जरी न नंग दिखाई देते हैं। नगस बेल फूल पात, उनमें नकसकारी। अब नकसकारी इनमें देखो, यदि आप पाजेब में देखते हैं, आप यदि भूषणों वस्त्रों में देखते हैं नकसकारी, उनमें भी देखते, बेल लताएं देखते हैं, सब चेतनता है, जरी से भरपूर है, और सब में असल स्वरूप दिखाई देता है। ये श्रृंगार शोभा कहीं न जुबा, ये श्रृंगार शोभा कहीं न जुबा। इंद्रावती जी कहते, साथ जी हमने श्री राज्य महाराज जी के श्रृंगार का पूरा वर्णन किया, राज्य महाराज जी की शोभा सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन कहाँ से किया? इन जुबा से, यहाँ की जुबा से किया, परम धाम की जुबा से नहीं किया है। यहाँ की मतलब जो देह पांच तत्व का है, ये संसार का देह शरीर है, यहाँ के वजूद से और यहाँ के शब्द से हमने धामधनी के वस्त्रों की, भूषणों की, अंगों की, उनके श्रृंगार की शोभा का बखान किया है। पर शब्द ना इत समातो, परंतु साध जी हम जो शब्द कह रहे हैं ये शब्द खत्म हो गए, शब्द है ही नहीं। अब जितने भी वचन कह रहे हैं, एक एक अक्षर कह रहे हैं, बोले सारे अक्षरों को ऊंचे से ऊंचे, भारी से भारी जितने वचन शब्द थे मैंने सबको जमा कर दिया और जमा कर करके हमने वर्णन किया है। अब इतना कर रहे हैं कि शब्द ही नहीं है साथ जी। अब इनका वर्णन करते 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 हम करेंगे और शब्द भी चुक गए हैं। अब जो वस्त्र किया सुंदर साथ जी, अब जो भी राज्य महाराज जी के अंग का या वस्त्र का या भूषण का जो आपको वर्णन सुनना है, जिस तरह से इंद्रावती जी ने धनी जी के गुण लिखे, गुण लिखने के लिए इंद्रावती जी ने पूरी 14 लोग की जमीन को इकट्ठा कर लिया और उसका नाम कागज रख दिया। और जैसे कि 14 लोग की पूरी जल को मिलाकर के एक एक बूंद भी नहीं छोड़ा 14 लोग का, मेलवी ने हमारे हाथ उसका नाम स्याही रख दिया। तो जितनी बनराए उस बनराए को लेकर के उसका नाम कलम रखा, सब लिख कर के लिखते लिखते धनी जी के गुण लिखते 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 इस तरह से स्याही भी खप गई, कम हो गई, कागज भी भर गया और मेल सब भर गया, कलम भी पूर्ण तरह से चुक गई साथ भी, और गुणों का भंडार भरा, उनका गुण का भंडार वैसे वैसे खड़ा हुआ। तब इंद्रावती जी ने एक शोभा बताई, तब ऐसा करो कि राज्य जी की जितने महाप्रलय हैं उन महाप्रलय को माना कि एक बिंदु रख दो, ऐसा बनाओ, वो भी पूरा हो गया, तभी भंडार भरा हुआ। तो बोले अब कहाँ लिखा जाएगा? बोले इंद्रावती के हृदय में लिखा, समझे नहीं? इंद्रावती का हृदय मतलब मोहनों का हृदय इतना बड़ा विशाल है, राज्य महाराज जी इसी में लिख सकते हैं, राज्य इसी में लिखवा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वचन सब पूरे हो चुके हैं, जितने वचन को हमने बोला है अब न समाज नहीं आ रहा है, तो क्या करना? अब जो हम वस्त्र और भूषण की अब जो विगत कर रहे हैं, जिनका वर्णन कर रहे हैं, जिसका विवेचन कर रहे हैं, वो कैसे माना जाएगा? न तो अब शब्द की वो है गुंजाइश है, शब्द जो हो गए है ही नहीं अब, इसलिए हम क्यों कर कैसे करें राज्य महाराज जी का?
अब ये मत समझ लेना कि हमने 6 से लेकर नकला का वर्णन कर दिया मतलब वर्णन पूरा हो गया, नहीं, वर्णन नहीं हुआ है, जरा सा ही वर्णन नहीं हुआ है। अब जो है पूरे कोशिश कर लो, प्रयास कर लो, मेहनत कर लो और उपाय कर लो कि क्या 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 करना चाहिए, कौन सा उपाय करके धनी जी के इन वस्त्रों को, भूषणों को, उनके श्रृंगार को, उनकी शोभा को बखान किया जाए, ये तरीका आप इंद्रावती जी बता रहे हैं। अकल भी, अब अकल को यहाँ की थी ना बुद्धि, बोले यहाँ की बुद्धि नहीं पहुंचती वहां, कितनी बड़ी, इसी को बोलते हैं महिमा शब्द आती है, समझे, इसी का नाम है गरिमा महिमा राज्य महाराज जी की। यदि शब्द में लाके खड़ा कर दिया तो शब्द अतीत हो गए, शब्द में आ गया, शब्द ब्रह्म में आ गया, अक्षर में आ गया, इसलिए वो अक्षरातीत है, शब्दातीत है, पूर्णातीपूर्ण वो छते जिनको कहा गया है। कभी भी वो जो है पूर्ण अपन का पूर्ण हो ही नहीं सकता है, इतना जबरदस्त उसका बखान है। इसलिए बुद्धि भी काम नहीं करती, अकल काम नहीं करती है। अब क्या करें, जितना बन सका अकल बुद्धि जितनी कर सके बताया। इसलिए सुंदर साहब जी अपन को ये नहीं समझना कि वर्णन हो चुका है, राज्य महाराज जी के श्रृंगार का बखान हो चुका है, करिए अब राज्य महाराज जी से प्रार्थना करिए और वही कोई ना कोई ऐसा उपाय सुझाएंगे, अन्यथा तो अब यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही है। और नहीं बोलना, और ठोर नहीं बोलना, अब बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं, अब कोई शब्द का हम उपाय करें, उपयोग करें तो बोले अब शब्द भी नहीं है, तो इसके आगे चल गया शब्द समानासन, अब तो इसके ही काम करने वाला है। इसलिए साथी ये शब्दों को भी हम कहें तो शब्द भी पूरे हो चुके हैं। हम यदि बुद्धि काम की बात करते तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। हम जो भी उपाय कर रहे हैं इसलिए साथी धाम धनी के वस्त्रों की जरी को, नंगों को, उनके एक एक धागा को, एक एक रस को अपन वर्णन करने के लिए बैठे, तो उसके सुंदर साथ जी वर्णन करते 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 हमसे वर्णन नहीं हो पाएगा। ये भूखड़ सवेर के, ये भूषण सवेर के, ये जो राज्य महाराज जी के भूषण बने हैं, गुजरात की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, दागिना बोलते हैं, जवाहरात बोलते हैं। तो ये कहाँ के वस्त्र भूषण, वहाँ के जो भी हैं बोले परम धाम के। ये वर्णन हमने इस संसार का नहीं किया है, इस जगत का नहीं किया हमने, यहाँ के नहीं है, राज्य महाराज जी के परम धाम के वस्त्र भूषण के। इसलिए वहाँ की अड़ल चाहिए, वहाँ की बुद्धि चाहिए, वहाँ के शब्द चाहिए। साथ जी ये वस्त्र भूषण अरस परम धाम के मेरे पिया में दूल्हा राज्य महाराज जी के सूरत के और फिर हक सूरत के अंग। अब यदि ऐसा बोला जाए वहाँ पे एक पक्षी के रोम का वर्णन नहीं हो पाना, वहाँ पे एक जानवर के रोम का न कभी गिरना है न कभी गुजरना है, और उसका मुंह ऐसा है न उसमें कभी पुराना होना न नया होना, बताओ। इसलिए ये बात तो पहले कह चुके हैं, तो वहाँ कोई चीज न नई होती है, न कोई पुरानी होती है, ना कोई चल विचल होती है। चल विचल का मतलब ना कोई टूटती है, ना कोई फूटती है, न उसको जोड़ा जाता है, ना कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये हम जो वस्त्र राज्य महाराज जी के हैं परम धाम के, और राज्य महाराज जी के सर्वोपरि वस्त्र भूषण की शोभा है। इसलिए तो लोग जो कोई हुए घर परम धाम की हो, आप इन वचनों को सुन करके दिल के अंदर में वो संजोए, दिल के अंदर में सजाए, उन वर्णन को चिंतन करे, उन शब्दों को अंदर में हृदय में रखे कि धनी के वस्त्र भूषण को कैसे करके बोला जाए, कैसे कहा जाए, कैसे समझा जाए। इसलिए वो अंदर ही अंदर पाए। वर्णन ना तो किसी को कह सकते हो, ना वर्णन लिख सकते हो, एक ही उपाय है। तो उस वर्णन को हृदय के अंदर हृदयांगम करो और उसमें डूबो, वो क्रोध हो जाओ, यही ये उपाय है। कहा इसलिए ये रूह है आत्म, इस जुबान से, संसार की जुबान से कहाँ कैसे कहे,
राज्य के वस्त्र भूषण हैं, परम धाम के अक्षते हैं, वहीं के नंग, वहीं के जवाहरात हैं, वहीं की शोभा है। कहाँ कहे ये सब ये जुआ कहाँ तक वर्णन कर पाएगी? इसलिए हेम सोना है, जवाहरात नंग है, जो उनमें जड़े हुए हैं, शोभा नहीं होती है, उसका वर्णन नहीं हो पाता है। उसकी शोभा से वह तो कमाल की है, ये नहीं हो पाती है। राज्य महाराज जी पर चल करके अपने आप को निछावर कर दे, इसको आशिक बोलते हैं। मासूक बैठा होता है, आशिक चल करके जाता है। इसलिए आशिक इन चरण की कितनी बड़ी बात है, ऊपर से लेकर के, इसलिए हम सब जा करके राज्य की चरण में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का मतलब यही है कि ये रूप है राज्य के चरण की दीवानी। इन चरणों में ही बार बार ये कहती हैं कि चरण नमक न छोड़िए, रागी मारेंगे ना। ये निस्बत हकारस की निश्चित की है। ये चरण की शोभा, इसलिए ये है राज्य महाराज के चरण की आशिक कहलाती है। अरस मेला रुहाना। अब कहाँ है रूहें, कहाँ बैठी हैं? रूहों का मिलावा कहाँ पर है? और अब नाम मूल मिलावा राज्य के चरणों में बैठी हुई हैं, और वो भी मूल मिलावा में सहरक से नजीक बैठी हुई हैं रूहें। इसलिए सुंदर साथ जी अपनी परात्म को जगाओ, परात्म को इस आत्म से जोड़ करके, और मेरा अंग पांच तत्व का अंतस्करण विचार कहनी लीला की जो परात्म के पार। इसलिए जो परात्म मूल मिलावा में धनी के चरण में बैठी है, यही आशिक है इन चरण की। इसलिए ये खिलवत खाना है जिसका नाम मूल मिलावा है। ये क्या है? जैव बोलते हैं छिपा हुआ, एकांत स्थली कही गई है। ये खिलवत खाना किसी को मालूम नहीं है। खिलवत खाना तो अच्छा सबको पता नहीं है, एकांत है ये। और यहाँ पर रूहों की धनी की जो गुफ्तगू हुई है, जो उनके अंदर की बातें हुई है, दूसरा कोई जानता नहीं है। इसलिए ये खिलवत खाना जो छिपा हुआ खिलवत खाना मिलावा है, वहाँ पर ये है धनी की चरण बैठी हुई है। आज तक छिपा था, ये मतलब छिपा हुआ था आज तक। इन्हीं ब्रह्मनाओं की वजह से आज क्या हो रहा है? जाहिर हो रहा है। दूसरा तो जाहिर प्रकट करना आज हो रहा है। प्रकट कर रही इंद्रावती जी, कर रही सुंदरबाई, कर रही सखियां धाम की आज। इसलिए धाम धनी आप अकल दें, आप बुद्धि दें, आप हम सबको विवेक देवे, समझ देवे। इसलिए ये जो खिलवत खाना ज्ञान छिपा हुआ है, यहाँ लाठी के चरणों में जो बैठी हुई हैं, यहाँ की बातें यही ब्रह्मना ही जाहिर करती हैं। चरण तली ना छूटे, इसलिए मेरे धाम नहीं, कितनी कृपा करो कि आपके चरण की तली वाला भाव बोलो वो हमसे ना छूटे, कभी जुदा ना होए, उससे हम बिलग ना होए कभी भी। इन्हीं चरणों में रात दिन पड़े रहें, इन चरणों का आनंद लेते रहें, और इन चरणों की मेहरबानी रहे। ये चरण कभी रूहों से ना छूटे। रंग लाल लिए उज्ज्वल, इसलिए इन चरण तली की शोभा ऐसी है कि एकदम लाल है, सुरंग है, उज्ज्वल है, नूर है उनमें। इतना
इतना प्रकाश कहा जाए सरल भाषा में, यहाँ की प्रकाश शब्द नहीं पहुँचता लेकिन बोलना पड़ता है। इसलिए ऐसे राज्य महाराज जी की चरण तली है। इन चरण तली की बात भी हमने आपको कई बार कही है, परिक्रमा वाणी में कही है हमने, और ये बताया है कि राज्य श्यामा जी परवाली मंदिर में मूल की चौकी पर चारों चरण जोड़े धर के सुंदर सुशीला पर विराजमान हुए पौड़े। अब आप दर्शन करिए, चरण कमल निहारिए, चारों चरण को निहारिए सेज पर, तो आप कैसे बताएंगे कि राज्य के चरण हैं, ये श्यामा जी के चरण हैं? क्योंकि दोनों में उत्तम रंग पानी शोभे, दोनों में लाल है, लाख है, चरण तली एकदम उज्ज्वल है, दोनों है, निहारेंगे कैसे समझेंगे साक्षी? इसलिए वाणी में भी कहीं कहा गया है कि चरण तली पद्म रेखा, राज्य के चरण कमल में पद्म की रेखाएं मतलब सुंदर अंकित है, जिसका नाम कमल कहा गया है, समझे? पद्म की रेखाएं। और श्यामा जी महाराज जी के चरण कमल में अन्नवट विषय, श्यामा जी विषय के श्यामा जी के चरण कमल समझ में आ जाएंगे तो उनके अंगूठा के अंदर में अन्नवट विशेष भूषण तो पहने हुए हैं। इसलिए ये चरण तली को देखो, इन चरण तली के नूर भाग को देखो, इनकी लाल रूप को देखो, नूर को देखो, और ये चरण तली कभी रूप से जुदी ना हो गए, अलग ना हो गए। इतनी बुद्धि दीजिए, इतना विवेक दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जो वर्णन था सिद्धार्थ से लेकर के चरण कमल तक, वो वर्णन अंग का भी हो गया, वो वर्णन वस्त्र का भी हो गया और भूषण का हो गया। आप उसकी एक विशेष विवेचना चल रही है, इनकी विशेष विवेचना ये चल रही है कि आप इन चरण को कैसे रखें, कैसे करके हम धनी के इन चरण को जाहिर करें और कैसे लोगों के दिल के अंदर आवे, ये विशेष बात आप देखना है। दर्शन तो करवा दिया, दिखा दिया है, लेकिन इसको जाहिर कैसे करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? इसलिए ये चरण तली शोभा है, ये ध्यान नहीं। जहाँ में आप किसी चरणों में बैठी हैं, ये ध्यान रहे। क्यों कहिए आशिक, आए क्यों कहिए आशिक, ये शोभा होती है चरण की, चौपाई की चरण की विशेषता वही होती है। पहले बात दूसरी कहते उसका अर्थ उसको आशिक या रुमे या दीवानी या गुरुना उसको क्यों कहा जाए, क्यों कहा जाए उसको? क्योंकि वो चरण से जुदा हो गई, काय क्या सिक्के आई जो यदि इसको सीधा कर देते तो भैया फिर विशेषता नहीं बनती। इसलिए जो इन चरण से अलग हो जाए, दूर चला जाए, इन चरणों को ध्यान न करे, इन चरणों को कभी भी ख्याल न करे, इनसे दूर चला जाए, काहे क्या सिक्के है? वो नहीं, वो अंगना नहीं है, वो ब्रह्म शक्ति नहीं है, वो मोमिन सुंदर साथ नहीं है। जो इन चरण से जुदा हो जाए वो आशिक कहलाने के अधिकार भी नहीं है। पाँव तले पड़ी रहे, पाँव तले पड़ी रहे बर हमेश, हे ब्रह्मनाय ब्रह्म शक्ति बर हमेश राज्य के चरणों तले पड़ी रहे। उनके चरण इसलिए बार प्रथम लाभ दो चरण की धनी ना छोड़ाई, लाभ कलेगा लेड़ियाँ मेरे जीत किए। लेकिन वर्णन किसका है? श्यामा जी का। देखो ये श्यामा जी का है, लेकिन कहाँ बोल रहे हैं? राज्य के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इन चरणों में रूह सदा रहे, राज्य के चरणों में बैठी रहे, इन चरणों से जुदा ना हो गए, वो वास्तव में बिल्कुलियाँ हैं। या को इतने खान पान, या को इतनी खान पान गुड़ो से प्राणनाथ, यही अवस्था हुई, यही दशा हुई पन्ना धाम के अंदर में। 11 वर्ष 52 दिन तक यही लीला होती रही। या कोई नहीं खान पान, कभी कोई सुंदर साथ में कहा है, अब भूख लग गई है, अब चर्चा बंद कर दी जावे, नींद आ गई है, चर्चा बंद कर दी जावे, कभी नहीं आया। राज्य की शोभा हो रही है, उनका रोकने का, झीलने का, उनका सिर की सारी बातें कही, लेकिन मोमनों को आप देख लीजिए, क्योंकि वो चरण तले बैठी रहती थी। कब राज्य महाराज जी क्या दीदार दे देवे, राज्य महाराज जी कौन सा आनंद बसा दे नाम का, इसलिए वो चरण में बैठी रहती थी। 8 पैर 64 मंगला जी में ये तक गवाए हैं।
8 के 64 घड़ी तुमने उठी थी, एक ग्रुप उठा तो दूसरा बैठ गया, दूसरा बैठा तीसरा बैठ गया। ये ऐसे कोई सेजा चौकी वाले आए, कोई हरोने वाले आए, कोई जिला वाले आए, ये तैसे इनकी चरणों में पल पल बैठी नहीं, अलग नहीं। ऐसे ही परमधाम की शोभा है सुंदर साजी। ये चरण तली में रूह है सदा निवास करती हैं और यही इनका आहार है, यही इनकी खुराक है। चरण के दर्शन मिल गए, चरण का दीदार कर लिया, रूहों का आहार हो, उनका यही खान पान है। यही दीदार दोस्ती कायम, यही दीदार दोस्ती कायम, और यही दीदार और यही दोस्ती कायम, मतलब अखंड दोस्ती इसी को बोलते हैं। वो दोस्ती है नहीं सुबह आपको न्याय, समझना बात। दोस्ती वही है धनी की कि एक पल भी जो भी हो, सारी माया के काम धनी की सेवा के पहले निपटा दिया जाता है, समझे नहीं। पूरे 24 घंटे में हमारे पास में सुबह कितना मिलता है, मुश्किल से आधा घंटा यहाँ मिलता, आधा घंटा मिलता है, समझे। तो उनका खान पान यही है, उन चरण से जुदा ना हो गए। दोनों बातें तो परमधाम की बात, लेकिन कुछ यहाँ कुछ भी कहना तो पड़ता है। इसलिए ये जिनकी दोस्ती है धनी से, जो राज्य के वास्तव में उसी को तो मित्र बोलते हैं, जो चरण से जुदा ना हो, अखंड दोस्ती चाहिए। राज्य के चरण को लिए रहो, उनके चरणों से जुदा ना हो, उनके चरण में रात दिन बैठे रहो। जो जो अरवा आत्म अरस परमधाम की ओर और सुहान की राज्य महाराज की श्यामा जी महाराज के साथ उनका निस्बत हो, उनका संबंध हो, इन चरण से जुड़ा नहीं होती है।